बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब से कुछ देर कबल ही बड़ी हैरान कुन किस्म की डेवलपमेंट हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, तीनों जजेस साहिबान आज अचानक कमरा अदालत नंबर 2 में क्यों बरम हो गए। जस्टिस आयशा मलिक तो एक तरह से आग बगोला होती नजर आई। कैसे कॉल लिस्ट तब्दील कर दी गई, बड़ा ही ड्रामाई मोड़ आया नाज़रीन तब जब 3 रुकनी बेंच कमरा अदालत नंबर 2 में आया और बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो कि कराची से आए थे उस मुकदमे के लिए, जो आज भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका था। मामला है नाज़रीन 26वीं आईनी तरमीम का, और 26वीं आईनी तरमीम में शामिल किए गए आर्टिकल 191A का, जिसके तहत बेंचेस से इख्तियारात ले लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और आईनी बेंच को ये इख्तियार दे दिया गया है कि अब आईनी मुकदमात वो सुनेगा। अदालत ने उस पर दलाइल तलब कर रखे हैं मुख्तलिफ फ्रीकैन से, और आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर रखा था कि आज की समाअत होगी तकरीबन दोपहर 1 बजे, मगर कॉल लिस्ट जारी नहीं हुई। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि वो कराची से आए हैं, मगर मालूम हुआ है कि कॉल लिस्ट जारी नहीं हुई। जानना ये चाहते हैं आया समाअत होगी भी या नहीं। अदालत ने कहा कि हमें तो इस बारे में कोई मालूम नहीं है। ऑर्डर बहरहाल ज़रूर जुडिशल ऑर्डर मौजूद है और उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, हम पूछ लेते हैं। उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनको बुला लिया, उनसे कहा कि आकर हमें बताएं कि क्यों कर कॉल लिस्ट जारी नहीं हुई। और थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक और एडिशनल रजिस्ट्रार हैं जुल्फ़कार साहब, वो पेश हुए और उन्होंने बताया जिनको बुलाया गया था वो उनकी तबीयत ज़रा नासाज है, वो आज आए नहीं हैं, लिहाजा उन्होंने अदालत के सामने खड़े होकर ये मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें डायरेक्शन दी गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जानिब से कि जो ये वाला मुकदमा है ये 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और बातें भी कही। उस पर हमने देखा जस्टिस आयशा मलिक काफ़ी आग बगोला हुई। उन्होंने कहा कि आप कैसे ये कर सकते हैं, एक जुडिशल ऑर्डर को कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत डिसरिगार्ड किया जा सकता है। उन्होंने फिर यह भी कहा कि हमारे और भी बहुत से मुकदमात थे जो रवां हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर थे, टैक्स से मुतालिक थे, लेबर केसेस थे, उनको क्यों कर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, उनको क्यों कर डी लिस्ट कर दिया गया है, पूरी कॉल लिस्ट को तब्दील कर दिया गया है। ये हमारे लिए बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। रजिस्ट्रार ऑफिस के जो नुमाइंदा थे उन्होंने कहा कि इस पर वो हिदायत लेकर आपको मजीद बता देंगे। बहरहाल अदालत ने कहा कि जिस हुक्म की बुनियाद पर आपने हमारा मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया और कॉल लिस्ट जारी नहीं की, हमारे सामने वो हुक्मनामा रखें, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग रखें जो उस 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात है नाज़रीन, ये इंकशाफ है कि 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ये कह रही है या 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा है कि ये मुकदमा जिस बेंच के सामने मुकर्रर है उस बेंच के सामने नहीं लगेगा बल्कि आईनी बेंच के सामने लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि उस कमेटी का रुकन तो मैं भी हूं, लेकिन मुझे नहीं पता इस ऑर्डर का। ये बड़ी देखें अफसोसनाक सूरत हाल है। और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। जो पहले उन्हें एक स्पेस दी जाती थी या कहा जाता था कि वो तो बड़े बेइख्तियार हैं, उनके पास इख्तियार नहीं है, मगर जो इख्तियार भी हैं उनके पास, उन्होंने बता दिया है कि उनको कैसे और क्यों कर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब, उनसे भी इस हवाले से जानेंगे। ये भी हमारे साथ मौजूद थे कमरा अदालत में। सर, मैं बता रहा था कि रजिस्ट्रार ऑफिस के जो नुमाइंदा हैं जुल्फ़कार अहमद साहब वो पेश हुए, उन्होंने बताया कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैं वो हमारे पास मिनट्स नहीं, बल्कि उन्हें ये कहा गया कि आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग पेश करें। और जब वो पेश करने का टाइम आया और वो अदालत में आ गए तो उन्होंने बताया कि अभी तक कोई ऑर्डर भी नहीं है हमारे पास तहरीरी, और ना ही मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। उस पर जजेस साहिबान भी बड़े बरहम हुए और अब मामला तौहीन अदालत तक जा पहुँचा है। जजेस साहिबान ने 3 जजेस साहिबान ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो कि अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने के एक तरह से ज़िम्मेदार करार पाए हैं, क्योंकि अभी तक उनकी ज़िम्मेदारी थी कि इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करते, क्योंकि अदालत ने हुक्म दे रखा था। अदालत ने उनके खिलाफ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी हैं। आप इसको किस तरफ जाता देख रहे हैं? क्या इसमें और भी सर जाएंगे? क्या और भी लोग इसमें आ सकते हैं कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में? देखिए, ये मामला किसी सरकारी मुलाजम या एडिशनल रजिस्ट्रार का नहीं है। ये मामला अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ जजों की बदनीयती का है। और सबसे बढ़ के ये कि अफसोस इस बात का भी होता है कि ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो सारे पाकिस्तान के महकमों को लेक्चर देती है आइन और कानून पे अमल करने के लिए, और उनको बताती है कि दफातर में काम कैसे करना चाहिए। और ख़ुद इसकी अपनी हालत ये है सुप्रीम कोर्ट की और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी की
कि वो एक इजलास करते हैं, एक फ़ैसला करते हैं और कोई तहरीरी हुक्मनामा ही नहीं आज की तारीख में जारी करते और उस ज़ुबानी कलामी अहकामात पे अमल भी हो जाता है। और आज 20 तारीख को जो केस लगना था वो रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं लगाता। तो ये कितने अफसोस की बात है और ये कितने मैं समझता हूँ दुख की बात है कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान 2 सीनियर जजेज़ हैं, बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं और वो एक कमेटी का इजलास बुलाते हैं जिस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह भी होते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह तक को ये इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि क्या फ़ैसला किया है कमेटी ने और कोई हतमी फ़ैसला उनको कन्वे भी नहीं किया जाता। और आज जब वकील आके बताते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को कि आपके हुक्म में अदालती हुक्म था, ये 3 जजों का हुक्म था और उस हुक्म की हुक्म अदूली करने वाले कोई और नहीं, खुद चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं। तो मैं समझता हूँ कि मामला किसी रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत या शोकाज़ का नहीं है। ये वो शोकाज़ है जिसका जवाब जो है चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी को देना चाहिए। अगर वो ख़ुद को चीफ़ जस्टिस कहते हैं, ख़ुद को अदलिया का बाप कहते हैं, तो अपनी जो है सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद की जो अदलिया है उसकी तो क़यादत और अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें ना। अपने एक मुलाज़िम को आपने तौहीन अदालत का नोटिस जारी करवा दिया, अब तो चाहिए तो ये कि रजिस्ट्रार जो है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का जो सेक्रेटरी है, उसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी होना चाहिए था, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन चूँकि कोई तहरीरी हुक्मनामा नहीं था ऐसा, तो इसलिए पहले मरहले में कमेटी को शामिल नहीं किया गया। मगर मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह को इसको एक टेस्ट केस बनाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के इज़्ज़त और वक़ार का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के उन जजों का मामला है कि जो जज आइनी बेंच का हिस्सा तो नहीं है, बल्कि आइनी बेंच के अंदर भी ऐसे जजेस हैं, खुद जस्टिस आयशा मलिक आइनी बेंच का हिस्सा हैं। वो ये समझती हैं कि चीफ़ जस्टिस या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को इंतज़ामी तौर पे ये अख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फ़ैसला जो है उसको मानने से इनकार कर दे, क्योंकि वो एक जुडिशल वर्डिक्ट है। उसके ख़िलाफ़ आप रिव्यू में जा सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ आप दलाइल दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपने मानना ही नहीं है। अगर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान अगर ये अपनी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मानेंगे तो फिर बाहर वाले लोग कौन मानेंगे? और बाय द वे जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, इनका माइंडसेट तो वही है ना कि जो 12 जुलाई मखसूस नशस्तों के केस में इन्होंने लिखा था कि अगर कोई सरकारी मुलाजम जो है वो ये समझता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक नहीं है तो वो उसको ना माने, उस पर अमल दरामद ना करे। तो ये वो मेंटेलिटी है जो कि अभी इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में बैठ के जो है जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की तरफ से और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तरफ से दिखाई गई है। एक जुडिशियल वर्डिक्ट को उन्होंने डिफाई किया है और आने वाले वक्तों में ये वैसा ही बहरान और इंतशार पैदा होने जा रहा है जैसे 1998 में 2 सुप्रीम कोर्ट बन गई। बिल्कुल। और यहाँ पर आज जस्टिस आयशा मलिक ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने ये फैसला कर ही लिया है कि ये मामला हमारे सामने नहीं टेकअप हो सकता, तो इसके ऊपर इसी बेंच के सामने आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए थे। आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद ये फैसला किया जाता कि ये बेंच मुकदमा सुन सकता है नहीं। और यही बुनियादी तौर पर तो सवाल है, जो बेंचेस के इख्तियारात वापस लिए गए हैं आर्टिकल 191A के तहत, उन इख्तियारात को क्या लिया जा सकता है या नहीं, उसी सवाल के ऊपर दलाइल मांग रखे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बेंच से उठते हुए एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो एक फैसला करती है कि 20 जनवरी को फलां मुकदमा बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? चलें हम मान लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर आपके पास इख्तियारात होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस बेंच को तब्दील कर देंगे, आप बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, आप हम 3 जजेस साहिबान को निकाल कर, या आप इरफान सादत साहब की जगह किसी और जज को शामिल कर देते, या फिर आप हम दोनों को भी निकाल कर 3 रुकनी नया बेंच बना देते। मगर जो ऑर्डर है उसके ऊपर अमल दरामद होना लाजमी है, 20 जनवरी को ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होना लाजमी है। वो क्यों नहीं हुआ, ये बेस है। अभी हम बात कर रहे थे कि आया को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया है कल के लिए, और कल को जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो आकर कह देता है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी आ गए हैं और ऑर्डर भी आ गया, तो मेरी उसमें नाकिस राय ये होगी सर कि भले ही आज के बाद ऑर्डर आ जाए, मगर जब ऑर्डर पर अमल दरामद उस ऑर्डर पर नहीं हुआ 20 जनवरी को और बेंच के सामने समाअत के लिए मुकदमा मुकर्रर नहीं हुआ, भले ऑर्डर आ जाए तहरीरी शक्ल में, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं रुकेंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ऑर्डर देने का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को इख्तियार ही नहीं है। आप इंतजामी साइड पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के ऑर्डर को आप डिफाई नहीं कर सकते। आपको उस बेंच के सामने पेश होना है, अटॉर्नी जनरल को उस बेंच के सामने पेश होकर दलाइल देने,
और अटॉर्नी जनरल को आइन के तहत ये अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान की किसी भी अदालत में वो अंदर चला जाए और खड़ा हो जाए और कहे कि मुझे सुना जाए, ये उसका हक है। तो आइन ने अटॉर्नी जनरल को इसलिए ये दिया ना कि अगर हुकूमत को कोई परेशानी है या किसी और को परेशानी है तो अटॉर्नी जनरल जाके किसी भी वक्त किसी कमरा अदालत में जाके खड़ा होकर कह सकते हैं पहले मुझे सुना जाए, ये उसका आइनी हक है। मगर ऐसा नहीं हुआ। आपने बैठ के एक कमेटी के 3 इजलास में बैठ के आपने फैसला कर लिया कि इन जजों का ऑर्डर नहीं माना। मालूम नहीं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के दिमाग में क्या था। उन्होंने समझा कि हमने एक जो है वो चैम्बर में कहीं बैठ के अपनी अदालत लगा ली है कि वो 3 जजों का बेंच का फैसला जो है 2 जजेस, और वो हैं भी 2 जजेस, और वो भी इंतजामी साइड पे। तो ये बड़ी एक अफसोस की बात है और ये मामला इंतशार की तरफ जा रहा है। और इसमें जो फसाद की जड़ है वो ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये वज़ीर कानून है, ये अटॉर्नी जनरल हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को लाया, जुडिशल कमीशन बनाया, और फिर आप कह रहे हैं कि आइनी मामला जो हैं वो आइनी बेंच सुनेगा। भाई आइनी मामला तो एक आम कत्ल के केस में भी आइनी मामला आ जाता है, एक जायदाद के केस में, 2 मरले के केस में भी आइनी बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात आ जाती है। आपने डिफाइन ही नहीं किया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक सवाल उठा रही है, उसने कोई जजमेंट नहीं दी, उसने एक सवाल उठाया कि पहले इस पर हम फैसला करते हैं कि आइनी मामला होते क्या हैं और कौन से मामला आइनी बेंच के सामने जा सकते हैं, कौन से नहीं है, और आप इस तरह उसको कर रहे हैं। ऐसे तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी ने जो हरकत की है, आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों फुल बेंच के ऑर्डर को डिफाई किया है, ये तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को किया था कि उनकी वर्दी वाला केस सुना जा रहा था और पूरी सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने उड़ा दिया और जजों को घर भेज दिया था। ये तो उस पीसीओ से भी बदतर है जो एक फौजी डिक्टेटर ने जो जारी किया था। ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को कुछ सोचना चाहिए कि वो चीफ जस्टिस हैं और अपने ओहदे का वकार वो मलूज़ खाता रखें, और वो जो चीफ जस्टिस हैं वो इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वो इंतज़ामी साइड पे मानने से इनकारी है। सर ये बड़ी हैरानकुन चीज़ नहीं है, ये कुर्सी ऐसी है, ये क्या है? पहले हमने देखा जस्टिस बंदयाल थे, फिर जस्टिस काजी फायज ईसा है, बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उल्टते हैं। यहाँ पर अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब आ गए हैं। गो कि ये उस तरह बाइख्तियार नहीं है जिस तरह इनके प्रेडेसेसर्स हुआ करते थे, मगर ये भी उसी डगर पर चल निकले हैं, उसी एक रास्ते पर चल निकले हैं। अपने ही ब्रदर जजेस से जो फैसले हैं उनको एक तरह से डिसरिगार्ड कर रहे हैं। आपको याद होगा रिसेंट पास्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक ऑर्डर दिया था इसी कमरा अदालत नंबर 2 में, जब वो सीनियर प्यूनी जज थे, और उन्होंने कहा था कि 184(3) के केसेस नहीं सुन सकते कोई भी बेंचेस, उन्होंने रोक दिया था। एक रजिस्ट्रार ने सर्कुलर जारी किया और उस ऑर्डर को डिसरिगार्ड कर दिया। उस पर फिर बाद अज़ां बहुत मामला आगे बढ़ा और इवेंचुअली फिर 6 जजेस का फैसला आया और जुडिशल साइड पर ही उस फैसले को उड़ाया गया। अदरवाइज़ ये एक बहुत इबहम पैदा हो गया था। उस सब में अब हम देख रहे हैं कि जहाँ काजी फायज ईसा थे वहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, और जहाँ जनाब बंदयाल साहब थे वहाँ आ गए हैं जनाब याह्या अफरीदी साहब। और आपको क्या लग रहा है कि क्या जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को भी ये नहीं मालूम, जो कि उस वक्त तो मैं समझता हूँ काजी फायज ईसा साहब के साथ खड़े थे और समझते थे कि जुडिशल ऑर्डर को एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं डिसोन किया जा सकता, डिसरिगार्ड किया जा सकता, तो अब वो कैसे, ये जो कुर्सी है मैं जो बात कर रहा हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, इसमें ऐसा क्या है कि आपको बुनियादी चीज़ ही आप बुला देते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि क्योंकि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी एक पोलो के खिलाड़ी हैं और वो घुड़सवार हैं, बड़े माहिर घुड़सवार हैं, तो उन्होंने चीफ जस्टिस की कुर्सी को भी जो है घोड़े की काठी समझा हुआ है, और वो उस काठी पे बैठ के ना वो दुड़कियाँ और मैं घोड़ा दौड़ा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं कहीं इस काठी से गिर ना जाऊँ। तो वो अपने आप को बचाने के लिए अब हर वो काम कर रहे हैं जिस तरह के काम साकिब निसार करते थे या उमर अता बंदयाल करते थे या आसिफ सईद खान खुलसा करते रहे और ये बेसिकली 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ही वो इस घोड़े की काठी पे बैठे हुए हैं, और वो ये नहीं चाहते कि उनके पाँव जो है रकाब में ना रहे, और उन्हें सिर्फ ये खौफ है कि जैसे मंसूर अली शाह, जैसे आयशा मलिक और जैसे इरफान सादिक का ये जो बेंच है, ये कहीं मज़ीद अगर प्रोसीड किया तो इसने कहीं ऑर्डर दे देना था कि चूँकि बड़े अहम आईनी सवालात पैदा हो गए हैं, तो फिर इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि इस पर 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हुई हैं उस हवाले से एक फुल कोर्ट बनाई जाए। तो वो फुल कोर्ट का मुमकिन हुक्म जो जैसे मंसूर अली शाह के इस बेंच से आ सकता था, उसको रोकने के लिए जैसे अमीनुद्दीन खान हरकत में आ गए, जैसे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी भी हरकत में आ गए, और उन्होंने ये जो है ये कोशिश की है। मैं समझता हूँ ये कोशिश है, इस प्रोसीडिंग को रोक नहीं सकेंगे और ये चीज़ बढ़ेगी और इसका नुकसान सुप्रीम कोर्ट को होगा, शहबाज शरीफ की हुकूमत को नहीं होगा जो इस तरह की इंतशारी आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम लेकर आई। सर ये बेसिकली तो मुतलकुल अनानियत है ना, आपने वही ओत
उठा रखा है जो आपके ब्रदर जजेस ने उठा रखा है, और वो अपने उस ओथ पर अमल दरामद कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, भले ही आप उनकी राय से इत्तेफाक करते हो या ना करते हो। और उस ओथ में बाय द वे क्या लिखा है? उस ओथ में लिखा है कि आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने फैसले देने हैं। उस हल्फनामे में कोई तब्दीली नहीं है। बिल्कुल। और जब आप जो है आइनी सवालात का जवाब ही नहीं दे सकते तो फिर आइन के मुताबिक आप फैसले कैसे देंगे? बिल्कुल ऐसे। और एक और चीज़ यह कि 26वीं आइनी तरमीम के अंदर भी अगर एक तरफ आइनी बेंच के सामने कुछ मखसूस केसेस का हवाला दिया गया है कि 184(3) के या 199 की रिट की अपीलें जो हैं वो आ सकती हैं, तो उसमें ये तो नहीं लिखा गया कि जो मामूल की अपीलें हैं उनमें कोई आइनी सवाल नहीं पैदा हो सकता। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि अगर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है तो आपको थोड़ा इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ और अपने इदारे की तकरीम का लिहाज करते हुए प्रोसीड करना चाहिए, ना कि इस तरह के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी में अंदर बैठ के जनरल मुशर्रफ वाले PCO ऑर्डर जारी कर दें कि ये केस उठा के इस बेंच से उठा के उधर लगा दो। और आप ये देखेंगे उठा के वो केस जो है आप 27 जनवरी को आइनी बेंच के सामने लगा दिए। भाई ये कैसे हो सकता है? आइनी बेंच कैसे सुन सकता है? इस तरह तो वो हमें सही साबित कर रहे हैं। पार्ट हार्ड मैटर है, जो पार्ट हार्ड मैटर होता है जो ऑर्डर में लिख दिया गया है, वो आप किसी और बेंच के सामने कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो अब आप इसमें आगे होता हुआ क्या देख रहे हैं? चलें, कल प्रोसीडिंग शो का नोटिस कर दिया गया है, इज़ारे वजूह का नोटिस जिसे हम कहते हैं तौहीन अदालत में, और ये मैं देख रहा था जब हम कमर अदालत में मौजूद थे, जस्टिस अकील अब्बासी आज हैरान कुन तौर पर जस्टिस अकील अब्बासी थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, तीनों बरहम थे और उनको काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि वो अदम इत्मीनान या एक तरह से उनको शौक लगा था कि कैसे उनके फैसले को उन्हीं की अदालत डिसरिगार्ड कर रही है। और जस्टिस अकील अब्बासी, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने शोकाज नोटिस की बात की और मशवरा दिया जस्टिस मंसूर अली शाह को कि आप इससे पीछे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे साथ सिंध हाई कोर्ट में भी एक दफ़ा ऐसे हो चुका है। जबकि जस्टिस आयशा मलिक कहती हैं कि मेरे जुडिशल करियर में आज तक ऐसा सिचुएशन ऐसी नहीं बनी, और वो तो काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ रही थी। लेकिन अभी इनिशियली आप देखें उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया है एडिशनल रजिस्ट्रार को। अब वो कल जब पेश होंगे और वो बताएंगे कि भाई ये 3 रुकनी कमेटी है, इसने हमें ये 2-1 से फैसला आया है हमारे पास, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग वो पेश कर देते हैं, कल जारी हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो उसके बाद फिर मामला उस कमेटी पर भी जाएगा और फिर इवेंचुअली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी पर भी जाएगा। तो इस सब में चलें, एक एनार्की है, एक खलफिशार की अभी आप बात कर रहे थे, लेकिन हल की तरफ भी तो जाना है। भले ही वो हल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ना सूझे, मगर हमें तो ये बात करना होगी कि हल क्या है। हल आप बताइएगा। देखिए, हाल तो यही है। अभी एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि भाई 26वीं आइनी तरमीम की जो दरख्वास्त है उनको हंगामी बुनियादों पे फुल कोर्ट के सामने लगा देना चाहिए। अब फुल कोर्ट चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी बनाती है या जुडिशल कमीशन बनाता है, मगर इसका एक वाहिद हल है कि मामला फुल कोर्ट में जाए। लेकिन एक बात बड़ी अहम की है आज बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने, वो ये कह रहे थे कि जो बेंच है, जैसे अभी शुरू में आपने बात की, बेंच जो है वो भी ऑर्डर कर सकता है फुल कोर्ट बनाने का। और माजी में इफ्तिखार चौधरी यही तो डर है इनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को, तो इसलिए तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि ये बेंच कहीं ना ये ऑर्डर कर दे। अब ये देखें, बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं नाज़रीन, आइंदा आने वाले दिन जो है अब बड़े अहम है, बिलखसूस कल का दिन जो होगा जब एडिशनल रजिस्ट्रार पेश होंगे अदालत के सामने और जवाब देंगे। क्या ये मामला वहीं तक रहेगा या आगे बढ़ेगा? बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है, जो जजेस का आज मूड है या जिस कदर वो आज एक तरह से गुस्से में नज़र आए, ये मामला इतना जल्दी हल होता नज़र नहीं आ रहा। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।